अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर हाजिर हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। तो नाज़रीन, आज एक मैं वाक़या आपको सुनाऊंगा। ये काफ़ी पुराना वाक़या है और ये एक फ़कीर का वाक़या है कि उनके बारे में मशहूर था कि वो तकरीबन 3 गिलास ही दूध पिलाते हैं तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी कि जो मर्दाना अमराज के शिकार थे मरीज़ ज़ोफ़े बार के, वो मरीज़ बिल्कुल 3 दूध के गिलासों से ठीक हो जाते थे। सब हैरान थे कि दूध के जो गिलास हैं वो कोई दूध भी वो कभी कभी मरीज़ों से मंगवाते थे तो वो पिला देते थे, तो पता नहीं उस गिलास में क्या होता था। जो ज़ोफ़े बार का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो वो पिलाते इस तरह रहे हैं कि हफ्ते के बाद 1 गिलास दूध का, ठीक है, अपने हाथों से पिलाते रहे तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत देर ये जो बात है वो राज में रही। उसके बाद उन्होंने ये राज से पर्दा उठा दिया। तो आज मैं वही राज आपको भी बताऊंगा और ये राज बिल्कुल ही सच है और इसके वाकई ही रिज़ल्ट मिले और हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिले हैं। तो ये राज जानने से पहले से आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो जो सबसे पहले बात है वो ये कि इस नुस्खे के बारे में कि ये आम बंदा ना करें, ठीक है। वो ये कि इसमें एक ही चीज़ है जो गिलास में मिक्स करनी होती है, जो भी है इसका तरीका, लेकिन ये कि ये आम बंदा ना करें या किसी हकीम से करवाएं या फिर किसी तजर्बाशुदा जो भी शख्स हो जिसने या आगे किया हो ये वाला नुस्खा इस्तेमाल या फिर जो इसका इलाज करता हो तो उससे करवाएं। या हकीम ही आम लफ्ज़ों में ये है कि उससे ये काम करवाएं, आम बंदा ना करें, क्योंकि मकदार की कमी बेशी हो सकती है। तो वो जो अज्जा थे वो अज्जा नहीं थे, सिर्फ एक मुफरद चीज़ थी, ठीक है, उस राज के अंदर या जो भी था उनका राज, उसमें सिर्फ मुफरद चीज़ थी और वो थी सिमुल फार, ठीक है, पंसार से मिल जाती है और ये बिल्कुल जहरीली होती है। तो इससे कोशिश करें कि बचा जा सके और या किसी हकीम के साथ रुजू करके इसको इस्तेमाल करें। वैसे इस्तेमाल करना ये ख़तरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो वो इस तरह करते थे, वो हकीम के सिमुल फार लेकर 5 माशा, ठीक है, 5 माशा एक मरीज़ के लिए लेते थे वो सिमुल फार, और उसे वो कोयलों में रख देते थे। जब कोयलों में रखते थे तो कोयलों में रखने के बाद उसके ऊपर वही गिलास रख देते थे, खाली गिलास। तो खाली गिलास रखने के बाद थोड़ी देर के बाद जब धुआं वगैरह बिल्कुल जो सिमुल फार का होता था कोयलों पर वो गिलास के अंदर जज़ब हो जाता था। आम लफ्ज़ों में कहेंगे तो वो जोहर होता था सिमुल फार का, ठीक है। तो जब गिलास को वो उठाते थे फ़ौरन, ठीक है, तो उसी में ये दूध डाल देते थे उसी वक्त, यानी कि धुएं को अभी उठने नहीं देते थे। साथ ही गिलास को उठाते थे कोयलों से गरम गरम और साथ ही उसके ऊपर दूध डाल देते थे। तो मरीज़ को कहते थे कि लो पी लो, ठीक है। तो इस तरह मरीज़ वो 1 गिलास दूध पी जाता था, ठीक है। इसके बाद हफ्ते के बाद फिर उसे कहते थे, फिर इसी तरह ये जो अमल मज़कूरा बताया वो इसी तरह करते थे। इस तरह 3 हफ्ते मुकम्मल करते थे। 3 हफ्तों के अंदर अंदर मरीज़ बिल्कुल ही सेहतमंद हो जाता था, ठीक है। तो अगर आप करना चाहिए अमल तो कोशिश करें कि 5 माशे से ज़्यादा ना लें और वैसे ही अमल ख़तरे से खाली नहीं है। कोशिश करें कि किसी हकीम की मदद से करें, खुद ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत तजर्बा है फिर भी देख समझ कर ये अमल करें, सर अंजाम दें। तो इस तरह वो करते थे तो ये मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते थे। तो इस नुस्खे का उन्होंने जब तिब में जो हकीम कुछ करते हैं इसका इलाज, वो तिलिस्मी गिलास रखा हुआ है, तो वो समझते थे कि इस गिलास में कोई तिलिस्म लिखा है जिसकी वजह से ये मसला हल हो जाता। असल में ये जो दवाई थी वो सिमुल फार थी जिसका जोहर इस तरह गिलास पे लगता था, उसके ऊपर दूध आता था और मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते थे। करें अल्लाह हाफिज़, की अमान है।